हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक लर्निंग ट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और मेरे सब्सक्राइबर को 300 तक पहुँचा दिया, तो इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट दिखाते रहना और यही से मुझे एनर्जी मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार दिखाते रहना। तो आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग एजेस के बेसिक्स को देखा था और कुछ क्वेश्चंस किया था। तो आज हम एजेस के थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश इज़ ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ सोनाल। तो हम इन नाम्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे राकेश को हम आर लिखेंगे। और क्वेश्चन में दिया गया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश इज़ ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ सोनाल। मतलब दोनों का एज का रेशियो दिया गया है 2:1। मतलब द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश इज़ ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ सोनाल। तो राकेश जो है उसका एज सोनाल के एज से डबल है, तो उसका रेशियो हो जाएगा 2:1। सेकेंड लाइन में दिया गया है कि 5 years hence सोनाल एज विल बी ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ आरती। मतलब सोनाल का जो एज है वो 5 years के बाद आरती का जो प्रेजेंट एज होए उन दोनों का उससे डबल है, मतलब 2:1 के रेशियो में है। तो इस लाइन को अच्छे से देखना कि 5 years hence सोनाल्स एज विल बी ट्वाइस। मतलब सोनाल का एज 5 साल बाद डबल होगा द प्रेजेंट एज ऑफ आरती का प्रेजेंट एज से सोनाल का एज डबल होगा। तो ये भी एक रेशियो दिया गया है। और उसके बाद दिया गया है कि 5 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ आरती एंड किरण वाज 2:3। मतलब 5 साल पहले आरती का एज और किरण का एज का रेशियो था 2:3। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है। तो बाद में इसके बाद देखते हैं कि क्या दिया गया है। किरण's प्रेजेंट एज इज़ 20 years। मतलब किरण का जो प्रेजेंट एज है वो 20 years दिया गया है। तो यहाँ से हम जैसे कि इस वाले रेशियो से आप इसका एज निकाल सकते हैं। कैसे? जो किरण का एज प्रेजेंट एज दिया गया है वो दिया गया है 20, और यहाँ पे जो दिया गया है आरती और किरण का 5 साल पहले का रेशियो 2:3। तो किरण का अभी का अगर एज 25 है तो किरण का 5 साल पहले का एज कितना होगा? 15। 20 - 5, क्योंकि 5 years पहले का बात कर रहा है। तो ये जो 3 है ये डिनोट करेगा 15 को। तो 3 डिनोट्स टू अगर 15 है तो 1 डिनोट्स टू 5 होगा। तो यहाँ से आरती का जो एज है वो आ जाएगा 10। मतलब 2 × 5 10। ये 10 जो है वो है आरती का 5 साल पहले का एज। अगर आरती का 5 साल पहले का एज 10 है तो आरती का प्रेजेंट एज कितना होगा? 15 होगा। समझ गए इतना तक? अभी और देखिए कि इस वाले रेशियो में दिया गया था कि सोनाल्स एज विल बी ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ आरती। मतलब आरती का जो प्रेजेंट एज है जो हमें ये 15 मिला वो डिनोट करेगा 1 को। मतलब 1 जो है वो डिनोट करेगा 15 को, क्योंकि ये जो रेशियो है वो आरती का 5 साल बाद का और सोनाल का 5 साल बाद का और आरती का प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो उस हिसाब से 1 जो है वो 15 को डिनोट करेगा और
ये जो 2 है ये डिनोट करेगा 2 × 15 यानी कि 30। तो यहाँ से हमें सोनाल का 5 साल बाद का एज मिल गया 30। तो सोनाल का जो प्रेजेंट एज है तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा 25। तो हमारे पास सोनाल का प्रेजेंट एज आ गया। तो जो फर्स्ट जो रेशियो था, जो राकेश और सोनाल के प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ था कितना, 2:1। तो ये जो 1 है वो डिनोट करेगा कितने को, सोनाल के प्रेजेंट एज को, जो कि 25 है। यहाँ तक समझ गए दोस्तों? ठीक है। तो अगर सोनाल का प्रेजेंट एज 25 है और क्वेश्चन में दिया गया है कि राकेश का प्रेजेंट एज सोनाल के प्रेजेंट एज से डबल है, तो यहाँ से हमें राकेश का जो प्रेजेंट एज है वो मिल जाएगा कितना, सॉरी, वो मिल जाएगा हमें 25। 2 से इंटू करेंगे तो 50। मतलब राकेश का जो प्रेजेंट एज है वो है 50। तो क्वेश्चन में क्या निकालने दिया गया था, क्वेश्चन में निकालने दिया गया था फाइंड द राकेश प्रेजेंट एज। तो यहाँ से हमें राकेश का प्रेजेंट एज जो 50 है वो मिल गया। समझ गए दोस्तों? ये क्वेश्चन आप एक्स पकड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो से ज़्यादा आसानी होता है। इधर पे आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ लिखना पड़ा। ये इतना लिखना पड़ा क्योंकि आपके समझने में इजी हो, इसलिए इतना लिखना पड़ा। अगर आप समझ जाए एक बार तो आप इजीली वे 3-4 लाइंस में रेशियो यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 years ago एवरेज एज ऑफ राम, श्याम एंड गोपाल इज़ 27 years। तो आइए लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका 3 years ago एवरेज एज ऑफ राम प्लस श्याम एंड गोपाल इज़ 27 years। ये है 3 साल पहले का। अगर 3 साल पहले का एवरेज 27 है तो प्रेजेंट एज का इन लोगों का एवरेज कितना होगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि एवरेज में जितना ईयर्स का डिफरेंस होगा उतना ही प्लस होगा, मतलब 27 + 3 यानी कि 30। समझ गए दोस्तों? ठीक है। तो बाद में क्या दिया गया है, 4 years hence रेशियो ऑफ राम एंड गोपाल एज इज़ 7:10। मतलब 4 साल बाद राम एंड गोपाल का जो एजेस का रेशियो होगा वो होगा कितना, 7:10। इफ़ श्याम इज़ 6 years यंगर देन गोपाल, मतलब श्याम जो है वो गोपाल से 6 years ज़्यादा है, सॉरी कम है। तो श्याम के साथ 6 प्लस करना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ से हम क्या निकालने दिया गया है कि देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ राम हमें निकालने दिया गया है। तो यहाँ से हम इस वाले जो रेशियो है यहाँ से हम राम का प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। कितना होगा, मान लो इन दोनों को हम 7x:10x मान लेते हैं। तो राम का प्रेजेंट एज कितना होगा, 7x -4 इसीलिए आया क्योंकि जो रेशियो दिया गया है वो 4 साल बाद का रेशियो दिया गया है। समझ गए दोस्तों?
तो आइए गोपाल का जो प्रेजेंट एज है उसे देखते हैं। वो होगा 10x माइनस 4। ये भी -4 इसलिए आया क्योंकि वो 4 साल पहले का रेशियो हमें, मतलब 4 साल बाद का रेशियो हमें दिया गया है। ठीक है, अभी जो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिला कि s + 6, यहाँ से हम s इक्वल टू g - 6 लिख सकते हैं। तो g जो है वो हमें कितना मिला, g मतलब उसका g गोपाल का प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे हमें कितना मिला 10x माइनस 4 और ऊपर है -6। तो यहाँ से हमें जो श्याम है उसका प्रेजेंट एज मिल गया कितना 10x माइनस 10। यहाँ तक समझ गए दोस्तों? ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि तीनों का जो प्रेजेंट एज का रेशियो मतलब एवरेज है वो है 30। तो हम इन तीनों प्रेजेंट एज जो है ये तीनों, इन तीनों को हम इस एवरेज के रेशियो में पुट कर देंगे। मतलब जो r + s + g इक्वल टू 30 × 3 है, इसमें पुट कर देंगे। तो r का वैल्यू हमें कितना मिला था 7x माइनस 4। s का वैल्यू हमें कितना मिला था 10x माइनस 10 और g का वैल्यू हमें मिला था 10x माइनस 4 जो इक्वल होता है 90 के बराबर। यहाँ तक समझ गए दोस्तों? ठीक है, आइए इसे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इन तीनों को पहले प्लस करेंगे जो कि आएगा हम लोग का 27x। अभी इन तीनों को करेंगे जो आएगा हमारा -18 इक्वल टू 90। तो यहाँ से 27x इक्वल टू 108 आ गया। तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू होगा वो होगा 4। समझ गए दोस्तों? ठीक है, अभी हमें निकालने क्या दिया गया था, निकालने दिया गया था कि देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम। तो राम का प्रेजेंट एज का इक्वेशन कौन सा था, ये वाला था। तो इसमें हम राम इक्वल टू जो 7x था और x का वैल्यू हमारे पास कितना है 4, उसको पुट करेंगे और -4। तो ये आ गया हम लोगों का 28 - 4 इक्वल टू 24 ईयर्स। ये आ गया हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर जो कि राम का प्रेजेंट एज है। समझ गए दोस्तों? अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, तो मैं फिर से ये रिपीट करवा दूंगा। तो अभी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि 4 years ago रेशियो ऑफ दीपक एंड संजय इज़ 3:4। मतलब दीपक और संजय का 4 साल पहले का जो रेशियो है वो है 3:4। देन एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ दीपक, संजय एंड हरीश इज़ 26 years। तो यहाँ पे भी एवरेज दिया गया है कि दीपक प्लस संजय और हरीश का जो एवरेज है वो दिया गया है 26, जो कि प्रेजेंट एज का एवरेज है तीनों का। और बाद में दिया गया है कि हरीश इज़ 11 years यंगर देन संजय। मतलब हरीश जो है वो संजय से 11 years छोटा है, तो 11 हरीश में प्लस होगा तो संजय का इक्वल होगा उन दोनों का एज। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अभी हम क्या करेंगे, जो दीपक और संजय का 4 साल पहले का रेशियो दिया गया है उसमें से हम दोनों का प्रेजेंट एज का इक्वेशन निकालेंगे, जो कि होगा, हम इसको 3x/4x मान लेंगे।
तो D/S इन दोनों का, सॉरी D/S नहीं, तो दीपक का प्रेजेंट एज कितना होगा 3x + 4 + 4 इसीलिए आया क्योंकि ये जो इक्वेशन रेशियो था वो 4 साल पहले का था, तो प्रेजेंट एज में 4 साल ऐड करना पड़ेगा। तो सेम संजय का जो प्रेजेंट एज का इक्वेशन होगा वो होगा 4x + 4। ठीक है दोस्तों, और ये वाला जो इक्वेशन है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जो हरीश है उसका एज आ जाएगा संजय -11। संजय का प्रेजेंट एज का इक्वेशन हमें पता है जो कि है 4x + 4, तो उससे हम इधर पुट कर देंगे तो 4x + 4 -11, जिसे कैलकुलेट करने पे आएगा हम लोग का 4x - 7। अभी तीनों का हमारे पास प्रेजेंट एज का इक्वेशन आ गया। अभी हम सिर्फ इसको जो एवरेज दिया गया था तीनों का उसमें पुट कर देंगे। तो पुट कर देने से क्या आएगा, D + S + H = 26 × 3। D का वैल्यू था 3x + 4। D मतलब दीपक, वो सब मतलब कंफ्यूज मत होना, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ इसलिए। और S मतलब संजय, संजय का था 4x + 4 और हरीश का था 4x + -7 = है आपका 108। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, तो तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 11x + 1 = 108। सॉरी दोस्तों, ये हम लोग का 108 नहीं 78 आएगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा हम लोगों का 7। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो x का वैल्यू हमें मिल गया। तो अभी क्या निकालने दिया गया है, क्वेश्चन में निकालने दिया गया है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ संजय। मतलब जो संजय का प्रेजेंट एज का इक्वेशन था उसमें सिर्फ पुट कर देना पड़ेगा। जो इक्वेशन था वो था S = 4 × 7 + 4, जो कि आ गया इसका एज 32 ईयर्स। समझ गए दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सम ऑफ एज एंड बीस एज 6 years ago is 88। मतलब ए का एज 6 years पहले और बी का एज 6 year पहले का सम जो है वो है 88। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स एजेस के क्वेश्चंस में सम और एवरेज को लेके कंफ्यूज होता है। कुछ लोग सम में एवरेज का कॉन्सेप्ट भी घुसा देता है, तो वो सब गलती मत करना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से a + b जो है वो हमारा मिल जाएगा 100। समझ गए इतना दूर, इतना तक। आइए फिर से देखते हैं इसको। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए का जो 6 years पहले का एज है और बी का जो 6 year पहले का एज है, दोनों का जो सम है वो है 88। 6 year पहले का था इसलिए प्रेजेंट एज से हम ए को प्रेजेंट एज मान के ए से 6 को माइनस किया और बी से हम 6 को माइनस किया, जिसका सम जो है वो हमें 88 दिया गया है। तो जो अभी जो a + b हमें 100 मिला, ये है इन दोनों का प्रेजेंट एज का
सम। समझ गए दोस्तों? आइए नेक्स्ट लाइन को देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट लाइन में दिया गया है कि एज 18 ईयर्स एगो इज़ इक्वल टू 20 एज 6 ईयर्स एगो। मतलब ए का जो 18 ईयर्स पहले का एज है वो बी का 6 ईयर्स पहले का एज के बराबर है। इसका मतलब जो ए -18 इक्वल टू बी -6, मतलब ए के प्रेजेंट एज से हम 18 माइनस करेंगे, जो आएगा वो इक्वल होगा बी से 6 माइनस करने पे। तो यहाँ से हमें a माइनस बी मिल जाएगा कितना, 18 माइनस 6 मतलब 12। हमें एक इक्वेशन मिला, दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ट्वाइस ए इक्वल टू 112। तो यहाँ से हमें ए का एज मिल गया 50। तो यहाँ से हमें ए का एज मिल गया 56। यहाँ तक समझ गए दोस्तों? तो हमें क्या फाइंड करने दिया गया था, हमें फाइंड करने दिया गया था फाइंड द एज ऑफ ए 2 ईयर्स हैंस। मतलब ए का एज 2 साल बाद का कितना होगा। ये जो ए का एज 56 है, ये इसका प्रेजेंट एज है, तो ए का एज 2 साल बाद होगा 56 + 2 यानी कि 58। समझ गए दोस्तों? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एज प्रेजेंट एज इज 75% ऑफ बी। मतलब ए का जो एज है वो 75% है बी का। यहाँ से हमें ए इक्वल टू 75/100 जो कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, और दोनों को काटेंगे तो आएगा 3/4 ऑफ बी। तो यहाँ से हमें A/B मिल गया कितना, 3/4। समझ गए दोस्तों? कोई भी अलग टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। तो आइए सेकेंड लाइन को देखते हैं कि क्या दिया गया है। वेयर एज प्रेजेंट एज ऑफ सी इज़ 5/8 टाइम ऑफ बीस प्रेजेंट एज। मतलब सी का जो प्रेजेंट एज है वो 5/8 टाइम ऑफ बी है। यहाँ से हमें C/B जो है वो मिलेगा 5:8। अभी हम इस वाले रेशियो को और इस वाले रेशियो को कंबाइन करेंगे, तो हम C/B को B/C लिख के इसके नीचे लिख देंगे, जो कि टोटली आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हम A/B/C निकालेंगे, जो कि आएगा हम लोगों का उल्टा n का कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो मेरा रेशियो वाला वीडियो देख लेना। तो पहले 3 × 8 24 = 8 × 4 32 एंड 4 × 5 20। इसको और छोटा करेंगे तो 4 से जाएगा ये 6 टाइम्स, 4 से जाएगा ये 8 टाइम्स एंड 4 से जाएगा ये 5 टाइम्स। तो ये आ गया हम लोगों के पास A/B/C। अभी देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट लाइन में दिया गया है कि इफ़ डिफरेंस ऑफ C एंड B एंड डिफरेंस ऑफ B एंड A एज इज 6 ईयर। मतलब B एंड C का जो डिफरेंस है और A एंड B का जो डिफरेंस है, उन दोनों का डिफरेंस दिया गया है हमें कितना, 6।
लेकिन रेशियो के हिसाब से इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 3 और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 2। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। और हमें दिया गया है कि इन 2 और 3 का डिफरेंस है 6, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन रेशियो के हिसाब से ये हमारा 2 नहीं है, ये है 1। तो 2 3 माइनस 2 1, ये 1 डिनोट कर रहा है हमारा 6 को। समझ गए दोस्तों। अगर नहीं समझे तो फिर से बताता हूँ कि हमारे पास A:B:C है, जो कि 6:8:5, और क्वेश्चन में दिया गया है कि C माइनस बी एंड B माइनस A का जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 6। तो जो C माइनस बी है इक्वेशन में वो दिया गया है 8-5 रेशियो के हिसाब से, जो कि डिफरेंस होता है 3, और B माइनस A जो है वो रेशियो के हिसाब से होता है 8-6 2, और इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है हमें कितना 6, मतलब 2 और 3 का डिफरेंस दिया गया है हमें 6, लेकिन रेशियो के हिसाब से ये है 1, क्योंकि 3 - 2 = 1, और ये 1 ही डिनोट कर रहा है इस 6 को। अभी समझ गए दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। देन फाइंड द एवरेज ऑफ देयर एज 2 years लेटर। तो अभी इन तीनों का एज का एवरेज हमें दिया गया है, मतलब निकालने दिया गया है। तो रेशियो में हम एक चीज़ बोला था कि जो हमें रेशियो दिया जाता है वो हमें एक्चुअल वैल्यू मान के करना पड़ेगा। तो हम अगर A+B+C डिवाइडेड बाई 3, इसको अगर A का वैल्यू हम 6 मानते हैं और B का वैल्यू हम 8 मानते हैं और C का वैल्यू हम 5 मानते हैं, तो इसका अगर हमें ये हो गया हम लोगों का A+B+C का एवरेज, और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 3 2 6, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा हम लोगों का 19 × 2 मतलब 38। हमने 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया? हमने 6 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली इन तीनों में अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आंसर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट रेशियो में इसका एवरेज लिया और उस एवरेज में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहाँ से हमारा इन तीनों का प्रेजेंट एज का एवरेज मिल गया, जो कि 38 है। लेकिन हमें निकालने दिया गया है कि 2 years बाद का एवरेज। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 years बाद का अगर इन तीनों का एवरेज निकालना है तो सिर्फ 38 में हम 2 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 40। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि 3 आदमी था और 2 साल सिर्फ इंक्रीज़ किया, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अगर ये जो 38 है ये तीनों का एवरेज है। एवरेज मतलब मान लो कि A का एज भी 38 है, B का एज भी 38 है, C का एज भी 38 है। तो अगर आप 38 38 38 तीनों में अगर 2 2 2 करके 6 प्लस करोगे तो जो आएगा उसको 3 से डिवाइड करने पे आपको 40 ही मिलेगा। तो उसी तरह अगर सिर्फ एवरेज में ही हम एवरेज मतलब एक तो तीनों का एवरेज मतलब एक का जो एज है वैसा ही होता है, उसमें सिर्फ 2 हमने प्लस कर दिया और आंसर हमें मिल गया। ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो वो वीडियो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट में देख लेना।
तो आज के लिए इतना ही। तो क्वेश्चंस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ भी डाउट हो, अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।